नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। हम लोगों का बेसिक इंग्लिश कोर्स, वो भी बिल्कुल यानी कि बिल्कुल बेसिक कोर्स हम लोग इंग्लिश का कर रहे हैं। इसके बाद मैं एडवांस कोर्स लेके आऊँगा और अच्छा कोर्स लेके आऊँगा जिससे आपको इंग्लिश में और अच्छी पकड़ बने। आज हम लोग डे 7 पर पहुँच चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने डे 6 तक क्या क्या किया ये मैंने सारे बगल में लिख रखे हैं, एक एक चीज़ में क्लियर करवा रहा हूँ। अगर आज की सेशन की बात करें यानी कि आज क्या होगा, तो उसके पास सारी सुविधाएं थीं, मेरे पास बहुमत नहीं था, क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प था, उसके पास किताबें कैसे थीं, इस प्रकार के सेंटेंस बनाना आज की वीडियो में हम सीखेंगे। एंड में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रैक्टिस करके मैं आप लोगों की छुट्टी करूँगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर आगे ऐसे अपने काफ़िले को बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भैया। आज हम लोग डे 7 में हैड की बात कर रहे हैं कि ये हैड कब लगता है। इससे जस्ट पहले मैंने जो वीडियो डे 6 का डाला था उसमें हैज और हैव की बात की थी। उससे पहले ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी पढ़ी थी, तो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से करते चले जा रहे हैं। आज हम लोग हैड यानी कि कब कब लगता है, तो आइडेंटिटी मतलब पास था, पास थी, पास थे। जब कभी भी किसी सेंटेंस के एंड में ये शब्द आ जाए तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, उसमें हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, मेरे पास एक मौका था, मेरे पास ज्ञान था, नॉलेज थी, मेरे पास सारी सुविधाएं थीं, मेरे पास गहने थे। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो हमारे निजी जीवन में बोले जाते हैं, उनको हमें बनाना है। अब कैसे बनाना है तो समझो। जब कभी भी पास था, पास थी, पास थे आ जाते हैं तो उसमें हैड का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम नेगेटिव में जाएंगे तो हैड की जगह फिर हमें डिड नॉट हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिड नॉट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो डिड नॉट में जाएगा और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म हमारी हैड की क्या होती है, हैव होती है। ठीक है, तो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उसके पास सारी सुविधाएं थीं। इसमें पास और थी दोनों आया है। अब हमने देखा कि भैया पास थी के लिए हैड का प्रयोग करते हैं, तो उसके को बोलते हैं ही के साथ लगाया हमने हैड। सारी सुविधाओं को क्या बोलते हैं, ऑल फैसिलिटीज। आंसर ऐसे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे पास किताब थी, आई हैड अ बुक। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे पास दिमाग था, आई हैड माइंड। मेरे पास ज्ञान था, आई हैड नॉलेज। मेरे पास एक मौका था, आई हैड अ चांस। बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे पास बहुमत नहीं था, इसमें नहीं की बात कर दी। नहीं की बात कर दी तो हम लोग डिड नॉट हैव लगा देंगे। मेरे को क्या बोलते हैं, आई के साथ क्या लगाया, डिड नॉट हैव। बहुमत को क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी। पार्टियां होती ना, बीजेपी, कांग्रेस, इनको मेजॉरिटी मिलती है। मेजॉरिटी मतलब बहुमत मिलता है। बहुमत मतलब बहुत सारे लोग उनके मत में हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके पक्ष में वोट किया है, राइट। तो आई डिड नॉट हैव मेजॉरिटी, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। मेरे पास कुर्सी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ चेयर। मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन। मेरे पास एक सिंगल कौड़ी नहीं थी, मतलब बोलते ना एक फूटा सिक्का भी नहीं था। फूटा सिक्का बोलते हैं शायद, फूटा सिक्का भी नहीं था, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव अ सिंगल पेनी, PENN, है ना। ऐसे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारी। अगर इंटररोगेटिव की बात करें यानी कि क्या आगे लग जाता है तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, डिड, उसके बाद यू, उसके बाद हैव, डिड यू हैव। कोई विकल्प को, कोई को एनी और विकल्प को ऑप्शन। लो साहब, आंसर बन गया, डिड यू हैव एनी ऑप्शन। उसके पास किताबें कैसे थीं। अब देखो, इस वाली की प्रैक्टिस आप बहुत सारे कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर वाली की प्रैक्टिस कराई, ऐसे आप इस वाली की कर सकते हो। ठीक है, क्या तुम्हारे पास एक किताब थी, डिड यू हैव अ बुक। क्या तुम्हारे पास एक पंखा था, डिड यू हैव अ फैन। क्या तुम्हारे पास दिमाग था, डिड यू हैव माइंड। ऐसे हम बना सकते हैं, राइट। क्या उसके पास किताबें कैसी थीं। अब बीच में कैसी आ गया, कैसे को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाउ, उसके बाद डिड, उसके बाद ही,
उसके बाद हैव और किताबों को बुक्स। ऐसे हम लोग और बना सकते हैं, है ना। तुम्हारे पास एक मौका कैसे था, हाउ डिड यू हैव अ चांस। तुम्हारे पास मौका क्यों था, व्हाई डिड यू हैव चांस, राइट। तुम्हारे पास किताब क्यों थी, व्हाई डिड यू हैव अ बुक। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। शानदार गजब हो जाएगा अगर हम लोग ढंग से प्रैक्टिस करते रहते तो, है ना। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे इज़ारम का प्रयोग कब करते थे, है हूँ हो के लिए। वाजवर का प्रयोग था थी थे के लिए। विल बी शैल बी का प्रयोग होगा होगी होगा के लिए। कैन बी का प्रयोग हो सकता है के लिए। कुड बी का हो सकता था और शुड बी का होना चाहिए। और हैज और हैव का पास है के लिए। क्या गजब तरीके से मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पढ़ाता चला जा रहा हूँ, एक एक चीज़ सिखाता चला जा रहा हूँ। अब सीखना आपके ऊपर है ना। चलिए अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और खुद ही ट्राई कर सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना तो अपने कॉपी में ट्राई कर लेना। अच्छा, अब होमवर्क में क्या करना है, एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। एक एक चीज़ सिखाऊंगा, एक उंगली पकड़ कर आपको आगे ले जाऊँगा। देखिए साहब, जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास एक कुर्सी है, ये आपका एक होमवर्क है। मान लो है की जगह था कर, कुर्सी थी, क्योंकि आज हम थी वाली कर रहे हैं ना। तो तुम्हारे को क्या बोलेंगे, यू हैड आ चेयर। ये हमारा बन गया पहला। दूसरा बनाना है तो यू डिड नॉट हैव आ चेयर। तीसरा बनाना है इंट्रोगेटिव तो डिड यू हैव आ चेयर, ऐसे बना देंगे। चौथा बनाना है तो वाई, कुछ भी लगा दो मन से, वाई डिड यू हैव आ चेयर। लो, एक सेंटेंस के 4 बना दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब हम लोग होमवर्क ले रहे हैं। होमवर्क आपको करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है। नहीं लिख पाते हो खुद ही घर में कर लेना, कॉपी में कर लेना अच्छे से, है ना। तो देखिए साहब, आपका होमवर्क है पहला। होमवर्क फर्स्ट है, उसके पास एक कार थी। सेकंड है, तुम्हारे पास एक मौका था। मौका को चांस बोलते हैं। थर्ड, मेरे पास सभी दोस्त थे। ऐसे बना लेंगे हम लोग, है ना। चलो तो बना के देना। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।